माँ काली मंदिर में अब तक हमने 2 वीडियो बनाए। दर्शक वृंद का अपार जुड़ाव देखने को मिला। ऐसा प्रतीत हुआ कि माँ काली से हर कोई जुड़ना चाहता है, किंतु एक बात बहुत ही विचित्र हुई। जिस उत्साह और लगन से वीडियो देखे गए, चैनल को सब्सक्राइब करने में वैसा उत्साह दिखाई नहीं दिया। दर्शक वृंद से अपना यह निवेदन है कि वीडियो को देखें, सुनें, अपने सुझाव दें, सब्सक्राइब करें। इस पे किसी पर कोई अतिरिक्त बोझ तो पड़ता नहीं है, इसीलिए जिस भाव से आप वीडियो देखते हैं उसी भाव से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। आज हम तीसरा वीडियो माँ काली मंदिर कसार भादरगढ़ के यहाँ बैठकर बना रहे हैं। पहले के 2 प्रकरणों में हमने संपूर्ण दुखों से छुटकारे और सांसारिक सुख उपभोग एवं मोक्ष हेतु सबसे सरल और सहज माँ काली की पूजा का उल्लेख किया था और यह भी बताया था कि माँ काली की पूजा से भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। किंतु फिर भी किसी के मन में यह विचार हुआ कि यत्र अस्ति भोगो न च तत्र मोक्षो, जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं। यत्र अस्ति मोक्षो न च तत्र भोग है, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं। इस शंका का समाधान भी अगले वाक्य के द्वारा हुआ है। वो यह है कि
शिवा पाद अम्भोज युग अर्थ का नाम। माँ भगवती शिवा के पाद पंकज की अर्चना करने वालों के लिए भोगस्थ मोक्षस्थ, भोग और मोक्ष करस्थिर, हाथ में स्थिर रहते हैं। इसी को आचार्यों ने भोग योग साहचर्यवाद की संज्ञा दी है। भोग योग साहचर्यवाद का सिद्धांत कोई नवीन नहीं है, अपितु सृष्टि के आदिकाल से चला हुआ अत्यंत प्रामाणिक सिद्धांत है। यही नहीं, भगवान शिव तो स्वयं इसके उपदेष्टा हैं। और फिर ब्रह्मा से लेकर इंद्र आदि प्रभृति देवता तक इसी मार्ग का अनुसरण करते आप इतिहास के द्वारा समझ सकते हो। कुछ एक को छोड़ दे तो अनेक ऋषि मुनि योगी तपस्वी इसी मार्ग के अनुयायी हैं। इस मार्ग पर देवी देवता ही नहीं, यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर भी अनुसरण करने में सदैव तत्पर रहे हैं। वास्तव में यह ऐसा मार्ग है जो प्रत्यक्ष है। यहाँ कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि परोक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, जिसके समझने में अनुमानों की आवश्यकता पड़ती हो। इसीलिए अपना कथन है कि दुराग्रही अथवा पूर्वाग्रही न होकर क्यों, कैसे, कब और क्या जैसे शब्दों से सत्य की खोज करनी चाहिए। यही विज्ञान है। शास्त्र को, शास्त्र में कही हुई बातों को तर्क संगत करने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि शास्त्र सम्मत तर्क संगत हो जाए
तो अनेक अनुचित धारणाओं का, अंधविश्वासों का, झूठ और फरेब का और ढोंग का संपूर्ण निराकरण हम कर सकते हैं। इसीलिए पूजा में, साधना में, भक्ति में अंधविश्वास नहीं, विज्ञान का प्रयोग भी करना चाहिए। आज तक के जितने भी ऋषियों द्वारा आविष्कार किए गए वे पूर्ण सत्य है। उस समय कोई भौतिक उपकरण नहीं थे। भौतिक उपकरणों से एक सीमाबद्ध खोज की जा सकती है, जो कि काल की परिधि में होती है, किंतु महर्षियों ने त्रिकालिक सत्य की खोज की, जो सत्य था, है और रहेगा। सत्य अनुभव की बात है। अनुभव अध्ययन से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए पूर्ण रूप से सत्य का अनुसंधान करने के लिए अनुभव के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। यहाँ बात दुखों से छुटकारे और सुखों के प्राप्ति की है, तो इसमें भी अनुभव महत्वपूर्ण है। कोई कह सकता है कि आपने कह तो दिया, कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, कह दिया तो अब आपके समझने की बारी है। कैसे? भगवान सदाशिव कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानम अवाप्नोति श्रीमद् अध्यापसादतः। ब्रह्म ज्ञान युतो मृत्यो जीवन मुक्तो न संशय है। माँ काली के पाद प्रसाद से व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान होता है, और ब्रह्म ज्ञान से युक्त मनुष्य इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। अब कोई कहे कि ब्रह्म ज्ञान से कैसे मुक्त होगा,
क्या ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का उपादान कारण है? जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, सोने से अनेक आभूषण बनाते हैं, लोहे से भी अनेक वस्तुएं बनती हैं, तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, आभूषणों का स्वर्ण है, और जो लोहे का सामान बनाया उसका लोहा है। तो क्या ब्रह्म ज्ञान भी इसी तरह मोक्ष का कारण है? तो हम समझाते हैं, मोक्ष का विपरीत है बंधन। बंधन का कारण है अज्ञान। यदि बंधन समाप्त हो जाए तो मोक्ष स्वयं में ही प्राप्त हो जाएगा। बंधन का कारण अज्ञान, अज्ञान को ब्रह्म ज्ञान समाप्त करेगा, और ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान के समाप्त होते ही व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाएगा और शेष मोक्ष ही बचेगा। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान को समाप्त करने की बात कही गई है। अब आते हैं माँ काली के निराकार और साकार रूप की चर्चा में। किसी का सवाल हो सकता है कि काली निराकार है या साकार है। हम कहते हैं दोनों ही है। एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। लोग कहते हैं, शास्त्र का प्रमाण भी देते हैं, लिखा हुआ भी बताते हैं, कालो ही जगत आधार है। काल संसार का आधार है। उनका सोचना ठीक ही है, क्योंकि सब कुछ तो काल के भीतर समाया हुआ है। भूत भविष्य वर्तमान, जीना मरना, चाहे आप चाहे। किंतु हम बता देना चाहते हैं कि काल असीम नहीं है, काल की भी सीमा है। काल की सीमा काली है। इसीलिए माँ काली काल को नियंत्रित करने के लिए महाकाल की
छाती पर खड़ी हुई है। तो महाकाल से भी पहले काली है। अरूपायाः कालिकायाः काल मातुर महाद्युति है। गुण क्रिया अनुसारेण क्रियते रूप कल्पना। माँ काली अरूपा है। और काल की माता है। काल मातुर महाद्युति और परम ज्योति है। गुण क्रिया के अनुसार माँ काली के रूप है। कार्यार्थम उपासका नाम। किस लिए? उपासका नाम कार्यार्थम श्रेयसे उपासका नाम कार्यार्थम श्रेयसे जगतामपि दानवानाम विनाशाय धत्से नानाविधास तनुः। उपासना करने वालों के लिए, उनका कार्य करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए और दानवों के विनाश के लिए माँ काली नाना प्रकार के शरीर धारण करती है। इसीलिए माँ काली के असंख्य रूप हैं, असंख्य भक्त हैं, असंख्य मंत्र है, असंख्य साधनाएं और असंख्य उनका करने के ढंग है। फिर भी जितने भी उपासक हुए हैं उन्होंने अपने अपने कार्य अनुसार माँ काली की उपासना की है। सब रूपों का वर्णन करना तो किसी की भी बस की बात नहीं है। उनमें जो मुख्य है, प्रसिद्ध है, उनका हम यहाँ वर्णन करेंगे।